होश में आने के बाद उसे इस बात का पता चला कि वो अब अपनी मैम के घर पे है। आँख खोलते ही सामने उसके मैम खड़ी थी। उसने कुछ और नहीं सोचा, बस उठकर सीधी अपनी मैम को गले लगाया और ज़ोरों से रोने लगी और अपनी सारी बात बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या फेस किया, स्कूल में उसे क्या फ़ील हुआ, वो सब कुछ। उसने पाया कि उसकी मैम उसे सुन रही थी, लेकिन वो किसी और को देखे जा रही थी। जैसे उनकी आंखों से वो कह रही हो कि अपने पीछे नज़र करके देखो, तुम्हारे पीछे कौन है। मैम ने हल्के से कहा, अपने पीछे मुड़ के देखो। और जैसे ही मेरे बहन ने पीछे मुड़ के देखा, उसने पाया कि वहाँ पे उसके और उसके मैम के अलावा एक और शख्स मौजूद था, और वह शख्स उसके अपने पापा थे। उसने बस यही समझा कि उसके पापा उसे लेने के लिए आए हैं और उसको सारी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके पापा ने उसे समझाया कि एक्चुअली उसके साथ क्या हुआ था। जब वो 8 बजे के बाद घर वापस नहीं लौटी तो उसकी बहन यानी कि मैंने डैड को कॉल की थी कि अब तक लकी घर नहीं लौटी है, और वापस आने के वक्त पापा उसे लेने के लिए स्कूल पहुंच गए थे। लेकिन जब तक वो स्कूल में पहुंचते तब तक तुम लाइब्रेरी से निकलने वाली थी, और उस वक्त लाइट्स ऑफ होते ही मैंने तुम्हें काफ़ी आवाज़ें दी, लेकिन तुमने मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। मैं तुम्हारी ओर आगे बढ़ने लगा, लेकिन तुमने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुम बस आगे ही भागे जा रही थी। बड़ी बदतमीज़ हो तुम। मैं तुम्हें आवाज़ें दे रहा था, पुकार रहा था कि बेटा रुक जाओ, लेकिन मेरे मुंह में पान था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। मैंने कई बार तुम्हें आवाज़ देने की कोशिश करी, लेकिन तुम बस भागे जा रही थी। स्कूल के गेट से बाहर निकलने के वक्त तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम्हारी मैम का घर स्कूल के सामने ही था, और कब्रिस्तान की उस ओर तुमने नज़र ही नहीं की। तुम बस आगे भागे जा रही थी। मैंने तुम्हें काफ़ी बार कॉल भी की, लेकिन तुम कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी, और जब तक तुम कॉल रिसीव करती तुम्हारा फ़ोन ऑफ हो चुका था। कैसे चलेगी बैटरी, पूरा दिन गेम खेल खेल के लो बैटरी जो किया था। लेकिन उसके आगे जब मैं गिर गई थी, जब मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पे हाथ दे रहा है, तब क्या था? क्या तब भी आप ही थे? आपने क्या तय कर रखा था कि आज मेरी जान लेके नहीं रहोगे? अपनी बच्ची की कुछ भी ख्याल नहीं आपको? उसके बाद डैड ने कहा कि रास्ते में भागते वक्त तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम पत्थर से टकराई हो, और उसके बाद तुम जब उड़ के उस जगह पे छुप गई तो तुम्हारी मैम भी तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच चुकी थी, और वो औरत जिसे तुम अजीब सी शक्ल की कह रही हो वो तुम्हारी मैडम थी, लेकिन तुमने उन्हें बहुत ज़ोर से मार दिया। सो ये थी हमारी सिस्टर की कहानी, उसके इस अजीब से एक्सपीरियंस की कहानी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं और हम लगता है कि वो सच हो रहा है। ये सब एक दिमागी खेल होता है। हमारा दिमाग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो जो कुछ भी सोचता है उसको हमारे सामने क्रिएट कर सकता है। इट हैज़ इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव पावर। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अंधेरे और अकेलेपन की वजह से हम अपने आप को ही एक अजीब सी दुनिया में ले लेते हैं, जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद हमें सब कुछ अजीब सा डरावना लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरी बहन के साथ भी। ये कहानी मेरी सिस्टर के साथ बीती हुई सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको इस कहानी से अच्छा लगा हो, इस कहानी को सुन के कुछ
अपना एक्सपीरियंस याद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आपकी स्टोरीज़ बनाने के लिए। हे व्यूवर्स, हमने आपको लास्ट पार्ट में ही बताया था लकी कार में कि हमारे पास बहुत सारी फिल्म की स्टोरीज़ और एक्शन मूवीज़ की स्क्रिप्ट हैं। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आप फिल्म सिटी के किसी भी कोने से कनेक्टेड हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल आईडी पे ईमेल करके बता सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।